कहीं हम ज्यादा लेट तो नहीं हो गए ना? टेंशन नहीं लेने का सर, लेट हो या जल्दी अपना टाइम आएगा। मुझे इस पल का ना जाने कब से इंतजार था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लीसा, क्या तुम मुबारक हो। बिन बुलाए बाराती भी आ गए। हाँ, और शादी में बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है बच्चों। सॉरी। तो लड़की राजी है? अभी तक मैंने पूछा ही नहीं है। लगता है ऊपर वाला भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। असल में पीछे उस जलती बुझती लाइट का मतलब है कि पोर्टल 2 में कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ मिनटों में पूरे ब्रह्मांड के सबसे खूंखार एलियंस यानी हाइव हम में से हर एक को हजम भी कर लेगा और डकार तक नहीं लेगा। मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग की हर बत्ती बुझ जाएगी जब ये बत्ती जल जाएगी। चलो अभी कमती होते हैं, अब नीचू जाके शादी ब्याह रचाओ। इस तरफ प्लीज। थैंक यू। संभल कर जाइएगा। तो शुरू करें? मचाते हैं। क्या बोल रही पब्लिक? तुम कौन हो? ये तुम्हारी वेडिंग एल्बम के लिए, शादी में जरूर बुलाना। ओहो, जल्दी आ गए तुम। अपना स्टाइल ही कुछ और है सर। वैसे कोई प्लान सोचा है? हम पहली बार ऐसे हालात में नहीं फंसे बेटा। लेकिन पहले कभी हाई का सामना भी कहाँ किया है? तो उन्होंने कौन सा हमारा सामना किया है। और हमेशा याद रखना, कभी अपनी कमजोरी सामने वाले पे बयान मत होने देना, वरना वो सीधा राशन पानी लेके तुम पे चढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन कहीं हमारे राशन पानी के वादे ना हो जाए। ये तो कमाल हो गया। धोती फाड़ कर रुमाल हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। मेरा गोल्फ क्लब देना। तुम यहीं रुको। ठीक है ठीक है।
कोई जानवर नहीं था, ओके? वो जो भी था मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वो एक एलियन जैसा था। क्या? पुलिस को फोन करो। किसी का? पुलिस को? बहरे हो क्या? बड़ी जल्दी आ गई। गुड इवनिंग सर, हमें पुलिस ने भेजा है। हमें पता चला आपने कुछ देखा है। हाँ, अभी तो मैंने फोन भी नहीं किया। कहीं धमकी तो नहीं है। आखिर वो चीज क्या थी? वो जो भी था हमने पहले कभी नहीं देखा। बेशक आपने जो क्रीचर देखा सर, वो एंड्रोमेडा से बिना परमिट वाला ट्रांजिशन है, जो बहुत ही खूंखार और खतरनाक होता है। माफ करना, क्या कहा? वो ट्रांजिशन है मैम, मैं जानता हूँ। अभी वो प्यारा दिखता है, लेकिन जैसे ही उनमें जवानी फूटती है वो खूंखार दरिंदे बन जाते हैं। डरो मत, सब ठीक है। आपके घर में और कौन? बस एक दीदी है जो सो रही है। एक बिल्ली। हाँ, वही आपकी प्रॉब्लम है। अब आप अपने घर के अंदर जाइए, कूड़ेदान को ठीक से ढकिए, और हम यहाँ कभी आए ही नहीं। चलो मौली को देख कर आते हैं। तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। आ जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मौली। अब जाओ। Kaplan, not shooting. Kaplan Excellent. तो मौली, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हर फील्ड में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। फिटनेस, डिटेक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, हथियारों की ट्रेनिंग। बस एक प्रॉब्लम है, तुमने एक बॉक्स पर टिक नहीं किया, अपनी पसंद की डिवीजन चुनने का। तुम्हें एक डिवीजन तो चुननी होगी। राइट। मेरी पसंद की डिवीजन वाला बॉक्स इसमें नहीं है, तो मैंने अपने लिए ही एक बॉक्स बना लिया है, ये वाला। मतलब वो डिवीजन जिसमें लोग ब्लैक सूट पहनते हैं और उनसे निपटते हैं जो आते हैं ऊपर से। मतलब पक्षियों वगैरह से? नहीं, मतलब मतलब पक्षियों से ही ना। That should fix the glitch. Remember, we care. और याद रखिए, हम हैं ना। एडवांस एक्सटेंशन वाले आइकन को ढूंढिए। उसका करना क्या है? उस पर क्लिक करें। कौन सा आइकन है? यहाँ बहुत सारे हैं। लेफ्ट से 13th आइकन है मैम। कौन सा लेफ्ट? आपके लेफ्ट वाला। माफ करना। ओके, मिल गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बस अपनी तरफ से अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। ओके। अबे ये कौन है? लगता है मुझे मिल गया। चाहिए वही है। ये एलियंस क्या तुम्हारे सास और ससुर लगते हैं जो इनका नाम लेने में इतना घबराते हो? मीरियोर 2018 HY का पता चला है। ओह तेरी। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि ये लैंड कहाँ करेगा। हेलो मैम, आप एक काम करिए, प्लग निकालिए और फिर से प्लग लगाइए, और याद रखिए हम हैं ना। मेरा भी टाइम आ गया। अब जाके मेरा मकसद पूरा होगा। बिल्कुल। ओके, देखते हैं वो अब कहां तक पहुंचा। आपका स्वागत है प्रोफेसर आर्मिटाज। ओह, खुद को बहुत चालाक समझते हो है ना? वैसे तो मुझे मीटियोर जैसे लगते तो नहीं हो। तुम मेरे ख्याल से बिना लाइसेंस के लैंड करने वाले एलियन हो। यकीन नहीं होता, मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं आ रही हूँ जिमी। प्लीज तो मेरे लिए यहीं पे रुकना।
चढ़ रही इनकी बात में? ये नौटंकी हेडक्वार्टर में हो के सामने करना। मैं तो सिर्फ बच्चों को मिलने जा रहा हूं। इसके कचरे को यहाँ से साफ करो। ठीक है सर। मैं जरा इस जैम्पूरन की खातिरदारी करके आता हूँ। बस तुमसे कुछ ही मिनट पहले आए हैं। टूटे तारों की आड़ में अर्थ पे घुसने की कोशिश करा था बेचारा, अनाड़ी गई। सही कहा ना? कुछ लोग पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। और कईयों को बनाना पड़ता है। चपड़गंजो तुझे बेवकूफ बना गई। अखबार छोड़, एजेंसी को कॉल कर। कोड ब्लैक। कोई जबरदस्ती अंदर घुस आया है। बिल्डिंग को सिक्योर किया जा रहा है। 3, 2, 1। पता चला ये किसके लिए काम करती है? कहा था अकेली काम करती है। एक आम लड़की मुंह उठाए यहाँ घुसी चली आई। मुझे तो नहीं लगता। ओह, वह होते हैं। इसका दिमाग साफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुक जाओ। मुझे पता उसे क्या होता है। ऐसा मत करो। रुक जाओ, रुक जाओ। कभी एलियन से पाला पड़ा होगा? उन्होंने मेरी पेरेंट्स की याददाश्त मिटा दी थी, पर मेरी नहीं। इसलिए सारी जिंदगी मुझे सब पागल समझते रहे। लोगों ने कहा मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, और सच कहूं तो मैंने थेरेपी ली भी। हाँ, पर इसके लिए नहीं। क्या इसने वाकई एंड्रोमेडा 2 को देखने के लिए हबल टेलीस्कोप को हैक किया होगा? वो तो पता नहीं, पर ये लड़की स्मार्ट है। आपको ढूंढने में मैंने 20 साल लगा दिए, और ढूंढ कर ही मानी। और ये सिर्फ मैं ही कह सकती हूँ कि मैंने आपको ढूंढा। तो तुमने हमें ढूंढा और साबित कर दिया कि तुम दिल दिमाग से एकदम फिट हो। अब क्या चाहिए? मुझे एजेंट बनना है। उसके लिए खुद को साबित करना होगा। तो मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। वैसे तुम में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें रख लें? क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझ में जोश की कमी नहीं, ब्लैक मुझ पे सूट करता है। और मत करो। और मुझे इस बेकार की जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं। ना कोई अपना, ना पराया, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना कोई मौज मस्ती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मौके का इंतजार किया है। मैं इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं है? न लव, न सेक्स, न धोखा? वो हमें मकसद से भटकाने के बहाने हैं। ओह, अच्छा। और तुम्हारा मकसद क्या है? यूनिवर्स की हकीकत को जानना। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, जैसे ये सब कैसे काम करता है। तुम्हें वाकई लगता है एक ब्लैक सूट तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? नहीं, पर आपको बहुत सूट करता है। वो तो है। अब से तुम्हारी पहचान वही होगी जो हम तुम्हें देंगे। तुम सिर्फ MIB स्पेशल सर्विसेज वाली यूनिफॉर्म ही पहनोगी। तुम्हें MIB की सैंक्शन की गई टेक्नोलॉजी, गाड़ियों और हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तुम किसी तरह अलग नजर नहीं आओगी। अब से तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा। ये चलती है ना?
हम सिस्टम से बढ़कर हैं, उससे ऊपर हैं, आगे हैं, तेज हैं, तर्रार हैं। हम हैं मैन इन ब्लैक। क्या मैन इन ब्लैक? नहीं, ये मत पूछो। मेरी दुखती रग मत छेड़ो। मैंने अपने बॉस से कहा था कि छोरियां छोरे से कम थोड़ी है, तो उन्होंने कहा सब बराबर है, बात खत्म। ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट। ओके, तो मुझे वो कब मिलेगा? उसे न्यूरोलाइजर कहते हैं और वो मांगने से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। तुम प्रोबेशन पीरियड पर हो, अगर कुछ करके दिखाओगी तब शायद तुम्हें ये मिल सकता है। ठीक है। तुम्हें हकीकत जानने का बहुत शौक है ना एजेंट हैम? जी हाँ। मेरे ख्याल से फिर तो तुम्हें लंदन जाना चाहिए। ये तो सीधे दिल में उतर गई। सुन मेरे भाई, एक जाम और पिला दे। मैं सच कहूँ तो ये क्लब बहुत हार्ड है भाई। वो पुराना है लेकिन बहुत नया, जैसा एकदम रैपचिक जैसा, एकदम मस्त, एकदम अच्छा है। डिजाइन बाबा आदम के जमाने का है, फिर भी एकदम चिचा, एकदम मस्त, एकदम सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 3 बत्ती चलती है या बड़ी बड़ी बाजियां भी होती हैं यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच। अरे कमाल है, देखो हीरे के हाथ में फिर से हीरा और बाजी मेरी। अब थोड़ी धंधे की बात कर ले, क्या बोलता है? मैं ये माल ठिकाने लगा सकता हूँ। 1 घंटा मुझे धंधा करना है, तो और माल के लिए किससे बात करनी पड़ेगी तू ये बता। ना कर सके। देख छोरा, मन्ने पड़े धंधे में कोई भी मैन इन ब्लैक ना चाहिए। ऐसा कोई शॉट नहीं है भाई। उन फटीचरों का यहाँ आना किसे अच्छा लगेगा? वो मैन इन ब्लैक नहीं, मामू इन ब्लैक है, मुझसे पूछो तो। पर नौती है बमाए, क्या बोलता है? एक एक को नंगा करके मारना चाहिए। नहीं बोला भाई। चमका क्या भूतनी के, समझा दो आंटी को, वरना बेटा समझ ले पंखे पे उल्टा लटका के मारो, कूट दूंगा। तो चल बेटा अपना गटर जैसा मुंह खोल और अपने सारे सप्लायर्स, सेलर्स, नेटवर्क डीलर्स सबकी उल्टी कर। तेरी भैंस तो गई पानी में, अब तू ना बचेगा। सिर्फ हमारे पास इस जहर की दवा है। एमिली, जरा दिखा इस छोरे ने। प्लीज, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। प्लीज बस मुझे वो दवाई दे दो। जो कहूंगी वो करोगे? अगला स्टॉप है द 14th स्ट्रीट, कैनल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट और ट्रफलगर स्क्वायर। उसे बाथरूम में देख लिया, मुझे पता था वो बच्चा अपनी याददाश्त भुला रहा है। मैंने कहा धूप देके ज्यादा मत चमका, ठंडा हो जाएगा। किसी को पेट पूजा करनी है क्या? अरे हाँ, छाल को दाढ़ी मिला के पीने का मन कर रहा है।
लिए ट्रेन रवाना हो रही है। आपका स्वागत है एजेंट एम। अब आपको न्यू एजेंट ओरिएंटेशन के लिए जाना है। आप जा सकती हैं एजेंट एम। क्या है कि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। अरे नहीं, वो तो एलियन ही लगता है। तो तुम ही हो जिसने हमें ढूंढा है। हाँ, मैंने ढूंढा। मैं हूँ टी, हाई टी। ओह हाँ, आप ही। मैं ही यहाँ का रिंग मास्टर हूँ। हाँ। वेलकम मैम। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। उन्होंने कहा तुम कुछ कमाल उमाल करने वाली हो। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा सर। गुड। तुम्हें उस तरफ जाना है। हेलो। नहीं, सर सुना बात। ओ तेरी को। एक लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। हाय टे। फ्यूज उड़ गया। जा जाकर देख कर आ। तो साले बिल क्यों नहीं भरता? बिल भरता नहीं, कंजूस और हमें काम पे लगाता है। बाहर का नाटक है इसका। अब तो मैं उसे बोल दूंगा, बिल भरना है तो भर, दे लेने जा। ये निकाल दो। जरा संभल कर, टूटा तो पैसे भरने पड़ेंगे। रख लो। कब मना किया? मेरी तरफ से। हमें रानी से मिलना है। हाँ।
कब से कोई मिलने आया है। रानी से मिलने की वजह बताओ एबिशॉन। हमें किसी की जान लेनी है। एंड्रोमेडा 2 के 16 नामे की धारा 786 में साफ बयां किया गया है, ना तो हम जेबेबियंस की जान लेते हैं और ना ही उनके कत्ल में हिस्सेदारी लेते हैं। डील की गुंजाइश नहीं है एबिशॉन। मंगलवार के दिन डील देते हैं। काका, मैं मार्केट में पुरानी खटारा तुम्हारे उम्र की मशीनें ढूंढ रहा हूँ, है क्या? खटारा हूं लेकिन पुर्जे अभी भी सही हैं। वहां एक मशीन पड़ी है रेड टैप वाली, उसे चला कर देख लो। लव यू काका। यह है पहली MIB इमिग्रेशन डिपो जिसके जरिए एलियंस अर्थ पर आए थे। अच्छा, तो आईफिल भी MIB एजेंट थे? शुरुआती एजेंट्स में से एक थे। अर्थ पर प्रोटेक्शन की उम्मीद में दूसरी गैलेक्सी से आने वाले इन जैसे बेहिसाब रेफ्यूजीज की उन्होंने बहुत हेल्प की थी। कितनी सुंदर फोटो है। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। उस लड़के को क्या हुआ? सॉरी, कितना हॉट लग रहा है वो। वो है कौन? एच, इस एजेंसी का सबसे अच्छा एजेंट। उसने एक बार दुनिया को बचाया था सिर्फ अपनी अकल और सीरीज 70 एटमाइजर से। दुनिया को बचाया था? पर किससे? हाइव से। हाइव से? अच्छा सुनो, मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आई, ठीक है? ओह, फिक्र मत करो। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? अपना होमवर्क करने। मैराकेश में एक भयानक हादसा हो गया है। हमारी नॉर्थ अफ्रीका की ब्रांच उसकी छानबीन कर रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एज हमारे बीच आकर हम पर एहसान करने आ गए हैं। माफी चाहूंगा सर, देर रात तक काम कर रहा था। मैं भी जाग रहा था। तुमने जो रायता फैलाया था उसे साफ कर रहा था। वो तो कुछ भी नहीं। काश तुम देख पाते आज सुबह मैंने कौन सा रायता जगा। उस ऑपरेशन की परमिशन नहीं ली गई थी और उसमें हमारे काफी ऑफिसर्स और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सत्य वचन गुरुजी, लेकिन इस बात पे भी तो गौर फरमाइए कि उस गैंग का बॉस मारा गया, वो भी मेरे हाथों। क्या किस्मत थी उसकी। तशरीफ रखिए प्लीज। यहाँ एक और बात, दरअसल जेबेबियन रॉयल फैमिली का एक मेंबर सेंटूरस ए में जाते हुए अर्थ पर आराम करने रुका है। बदसूरत वंगस, जैसा नाम वैसी शक्ल। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वंगस अपनी फैमिली का सबसे हैंडसम बंदा है। मेरा भाई क्या अंगार लग रहा है ना। जेबेबियन सोसाइटी मौज मस्ती या सैर सपाटे की इजाजत नहीं देती, लेकिन ये साहब अर्थ को अपना पिकनिक स्पॉट समझते हैं। हम उसे भगा सकते हैं, लेकिन जेबेबियन बुरा मान जाएंगे और जंगी जहाज से अर्थ को राख के ढेर में बदल देंगे। वैसे बड़ी अजीब बात है सर, कहाँ हम अर्थ से यूनिवर्स के गुंडे साफ करते थे लेकिन आज उन्हें ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखा जाए तो ये काम तुम्हारी पसंद का लगता है। तुम भी तो शौकीन हो एच। मैं वंगस को जानता हूँ, उसे पीना पसंद है। उसके शौक कुछ और हैं, कभी वोडका, टकीला, राई का तेल, ये कॉकटेल बना के गटक जाता था और गटर में अटक जाता था। नशे में उसके साथ लटक जाता था। सॉरी सर, ज्यादा हो गया। तुम वंगस के साथ रहोगे, बल्कि उसी ने तुम्हारी सिफारिश की। ओके ठीक है सर, बस उम्मीद है कि इस बार फिर से गटर बना लटक जाए। प्लीज। नहीं सर, मैं उसका ध्यान रखूंगा। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद है। इन्हें तुमसे गलत उम्मीद है। उम्मीद का क्या अचार डालूंगा। डैडी का दिल मत तोड़ना। मम्मी प्रॉमिस। कितने आदर्शवादी बेटे हो तुम। तेरी अम्मा भी यही कहती है भाई। जिगर में आग लगी है ना। अंगार है लाला। वो लोग यहाँ पर पुरानी गाड़ी में आए, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी करी लेकिन वो भाग गए। आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। हेलो। Oops, sorry. हाय, हेलो। हे, नहीं मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान लगा रहा था, योगा कर रहा था। मैं भी वही शुरू करने का सोच रही थी।
मैंने कहीं पढ़ा है कि उससे बॉडी की ऊर्जा डबल स्पीड में बढ़ सकती है। मैंने भी सुना है वैसे। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। मेरी भी ऊर्जा बेकाबू हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ सब जगह पड़ी होती है। वैसे आपकी तारीफ? मैं हूँ एजेंट एम। मैंने सुना है आज रात तुम मंगस से मिलने वाले हो और मैं इसमें तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझ में थोड़ा बहुत जबेबियन कीड़ा है, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिक्स सब पता है। खैर मैंने इस मीटिंग के लिए तुम्हारे लिए एक फाइल तैयार की है, ये देखो। ये फाइल वाइल वैसे मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वैसे बात ये है कि मैं अकेले ही काम करता जाने मन, लेकिन कॉफी साथ में पी सकते हैं। अच्छा तुम्हें तो पता होगा कि जबेबियन बिना कुछ पूछे सब जान लेते हैं। इसका मतलब वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकते हैं। और पत्ते भी। ओह वो पता चल सकता है। वो कैसे? उनके बगल के नीचे के जो स्पॉट्स रहते हैं ना, वो रंग बदल देते हैं। अच्छा वो बता दिया। वैसे अच्छा डियो लगाती हो, पर थैंक यू। ओके मैं समझ गई। अब तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने योगा के लिए। धन्यवाद। वैसे तुम योगा करते वक्त खर्राटे बहुत लेते हो। वैसे पार्टनर होना अच्छी बात है। डू यू वांट अ पार्टनर? हे पार्टनर। आसपास के माहौल का ध्यान मैं रख लूंगी और तुम मंगल से मिल लेना। अच्छा आइडिया है। पर बात यह है कि खासकर इस वाले क्लब में सब अपनी हस्ती को भूलकर सस्ती वाली कश्ती में बैठकर मस्ती में चप्पू चलाना चाहते हैं। वैसे चलो कैजुअल लुक की चुस्की लेते हैं, ठीक है? चलो बटन ढीले कर लेते हैं ताकि कूल लगे, थोड़े कूल, मतलब कड़क। अपना काम करते हुए उन्हें पता ना चले कि हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे कहीं तुम जोश में ये ना कह दो अपन आ गए एलियन सावधान, ऐसा मत करना। बाकी सब ठीक है। लग रहा ना मैं दासू? क्या बोल रही है? मैं बस जरा ये नीचे के 2 बटन बंद कर देती हूँ। मेरे ख्याल से ये बटन लगाने से ये पता चल जाता है कि बंदा क्लब गया था या दारू के ठेके पर। शुक्र। तो चले? मुझे तो लगा हम पहुंच गए। पहुंच तो गए, बस थोड़ी सी हार्ड एंट्री मार रही है। दौड़ो फ्रेडी भाई। जैसा तुमको है। वैसे मैंने ऐसी एंट्री का नहीं सोचा था। जितना लग रहा भाई ऊपर से एकदम पहचान में ही नहीं आया। सॉरी एम, ये अपना पंटर मंगस। मंगस एम। हेलो। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैंने काफी सुना है तुम्हारे बारे में। हाँ बहुत बड़ा की है मैंने तेरी। एक कपड़ा टुटू ए ना सुना में मामा ला सुदा पोती का चिकिला दादे पे ये बूढ़ा ने बात है मां। बड़ा ही नोटी है ये। इसने कहा कि तुम कमाल धमाल लगती हो। इससे मैं क्या लगती हूँ? क्या कहा तुमने? मैंने जो भी कहा क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये बहुत हैंडसम है ना। देखो तो देखो उसकी शक्ल कितनी मासूम है, टपक रही है। बिल्कुल। मैं खुद तुम्हारी तारीफ करने के लिए शब्द ढूंढ रही थी। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो कोई भी लड़की बेहोश हो जाए। है ना सही कहा ना मैं। वैसे जो तुम्हारा गोल है जबी भी उसकी बहुत बड़ी दीवानी है ये। तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मैं कोई दीवानी नहीं हूँ, समझ? पागल है तुम्हारी। अच्छा तुम तो मुझे जबीबिया की दीवानी साबित करके ही मानो। अरे शर्मा मत, हर वक्त तुम्हारे जुबान पे जबीबिया ही रहता है। बोले तो झकास। मैं तो जानता ही था तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों साथ में मिलकर घाघरा क्यों नहीं करते? कसम से बहुत मजा आएगा। ये माधुरी तो है ही और तू रणवीर चलेगा दौड़ेगा। ये हुई ना बात। एंजॉय। आज मंगल के मजे में बैठ। आई शपथ अपन काटता नहीं। अच्छा 1 सेकंड में घाघरा लेकर आती हूँ। 3 बोतल वोडका और भाई के लिए राई का तेल। अरे तुम रहने दो। वैसे भी इसका खर्चा मैं कंपनी कार्ड से करूंगा। हमारी कंपनी बहुत कंजूस है। हे 1 सेकंड, मुझे जरा एक बात बताओ। क्या तुम मेरी सेटिंग करवाना चाहते हो, वो भी मंगल से? क्या नहीं, ऐसी में की बात तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आई? आ जाओ गुलाब। देखा उसके इशारे।
नहीं जान दो तुम मुझे दे। अगली बार अगर मुझे एलियन की दलाली के लिए लेकर आओगे तो पहले ही बता देना, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। अच्छा, तो जब इवन एक्सपर्ट होने का नाटक करना सच्चाई की मिसाल थी? ज्यादा मनोमत गंदा है, पर झूठ बोलना हमारा धंधा है। वो अच्छा? जब इवेंट्स थोड़े हटेले होते हैं इसलिए खुश रखना तो उनको बनता है, समझी? नहीं तो हमारे गोले के छोले बना देंगे वो लोग। और यही हमारा मिशन है। और अगर तुम्हें मिशन नहीं करना। मैं मिशन करना चाहती हूँ, पर किसी जबेबिन के साथ सोना नहीं चाहती। कौन बोला? मैंने तो ऐसा नहीं कहा तुम्हें। तो कितने दिन का प्लान है तेरा? अपन तो कल ही लौट जाएगा। कलीज? अच्छा, तो करते ना भाई कुछ आज रात को एक नंबर वाला सीन। अपन तो बात करने को आया, कुछ जरूरी बात है। अरे क्या तू सीरियस बात करेगा? करते ना कुछ अपने पाशा लोग के लिए। आजा आजा। ओ ये तो मेरा वाला गाना है, आ जाओ। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, क्योंकि मेरा वाला गाना नहीं है। अपन को तेरे से कुछ जरूरी बात करने का है। अगर तू उस रात के बारे में बात करना चाहता है तो मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी। तेरी माँ की कसम। वो बात नहीं है। Let me creep in your world. पीछे देखना है। अरे वो सब छोड़ो ना यार, चलो मेरे साथ डांस करो। उनका बात सुने रोज जाओगे ना। वो मंगल सिर्फ तेरे पर भरोसा कर सकता है। हाँ तो बोलना बनता है। तेरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, अपने को क्या है, सब हार्ड है भाई। तू थोड़ा मटका ना क्या? टॉप गियर लगा दिया। ये फंसेगा तो नहीं? घुस जा। और सुन, आंटी को नमस्ते बोलना। अगली बार उनके हाथ के दही बल्ले जरूर खाने आऊंगा। हेडक्वार्टर को बता देना चाहिए। छोड़ो यार, इतना बोल बच्चन कौन करेगा? हाँ, लेकिन मंगस ठीक नहीं लग रहा था। मेरा मतलब उसकी शक्ल नहीं, उसकी हालत। ये तो कुछ नहीं, हमने तो इतने कांड किए कि क्या बताऊं। बचा मेरे को। MIB वहीं रुक जाओ। हाथ नीचे। हाथ नीचे। अबे करना क्या है डिसाइड कर लेगी। ये हाथ ऊपर हाथ नीचे के चक्कर में हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी हाथ नीचे। हाँ अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करो। अबे घूर किसको रहा है बे? नीचे।
ये दंगल ये ले। जल्दी कर। मंगस को संभालो, मैं इन्हें संभालता हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, उसको मत बुला, वो बदल गया है। अपन को फील हुआ, अपन को जानना है। अपन थिन पर भरोसा कर सकता है क्या? घटिया निशाना मैं न कर सकता। इसको छुपा ले। मैन इन ब्लैक में कुछ तो झोल हो गया है। बंगस पर ये चीज है क्या? सिर्फ यही चीज तुम इंसानों को बचा सकती है। बड़ा ताथैया करने का शौक था ना। वो ठीक तो है? वो मर गया। तुझसे तो छा गए गुरु, क्या धमाल मचाया। शुक्रिया। वैसे बताओगे ये रायता कैसे फैलाया? हम पर अचानक हमला हो गया था सी, पर हमको ये भी नहीं पता ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, वो जो कहाँ भी से। थे उन्होंने ये सब सिर्फ अपने हाथों से किया। सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल दिया। ये क्या कर रही है? ये यहाँ जो भी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको बता। नहीं, ये अभी एक प्रोबेशनरी एजेंट है, इसीलिए ये यहाँ हो ही नहीं सकती, समझ गए? तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्योंकि ये सामने मौजूद है और मैं उसे देख सकता हूँ। थैंक यू। फटे में टांग अड़ाने का शौक है क्या? लेकिन तुम्हारी नौकरी तो गई, समझो हीरो से तुम जीरो बन जाओगे। तुम्हारे पापा ने छोटा सा काम दिया था, उस छिपकली के सड़े अंडे को ले जाकर दारू शारू पिलानी थी, बस इतना काम। अपनी जबान संभाल के बात करो, वो मेरा जिगरी दोस्त था, समझे? ओह सॉरी, छिपकली का सड़ा अंडा अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, वो कौवे का सड़ा अंडा था जो मर चुका है तुम्हारी वजह से। जब वो मरा तब साथ में कौन था? क्या? ओके गुड। और क्या उसने ऐसा कुछ कहा जिससे मौत की वजह पता चल सके? कुछ भी कहा हो? बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। शुरू से शुरू करते हैं। छोड़ना यार। जबेबियन रॉयल फैमिली का एक बहुत ही अहम मेंबर मार दिया गया तुम्हारी आंखों के सामने, जिसके कातिलों को तुम दोनों पहचान नहीं सकते, कुछ ऐसी वजहों के चलते जो बिल्कुल हजम नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ? क्यों दिमाग का शॉर्ट कर रहा है? मेरा मूड नहीं है बात करने का यार तुझसे। काम कर, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है। वहां से निकलना मत। आईटी से जरूरी बात करने। इस बार वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम ज्यादा लोड मत लो, ये ऐसी बकवास करता रहता है, पागल है। हाँ हाँ समझ गए। बेशक जी। हाँ 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 थैंक यू। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जबेबियंस तुम दोनों के खून के प्यासे हैं। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो वो जान के बदले जान चाहते हैं। ओके तो मॉर्निंग सर, मैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाया हूं जो आपने मांगी थी। थैंक यू। ओह नो, ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरी खबर है। इन्हीं लोगों ने हमला किया था। ये डायग्नम नाम की नस्ल के हैं जो कॉन्स्टलेशन ड्रेको में दूसरे स्टार सिस्टम से यहां आए हैं। ड्रेको वो तो हाइफ का इलाका है जो सालों पहले तबाह हो गया था। डायट्स के डीएनए में
हाइव के म्यूटेशंस भरे पड़े हैं। जैसे ही डीएनए में इंफेक्शन होता है, हाइव अपने शिकार और उनके सारे फंक्शंस पर हावी हो जाता है और शिकार हाइव में ही तब्दील हो जाता है। इसका मतलब वो दो जो भी थे वो हाइव का हिस्सा है? हाँ, लेकिन हाइव उन्हें यहाँ इतनी दूर जवेबियन रॉयल मेंबर को मारने क्यों भेजेगा? तुम वंगस को बेहतर जानते थे। क्या उसने अर्थ पर आने की कोई वजह बताई? क्या वो हमसे कुछ चाहता था? नहीं, वो तो बड़ा मस्त मौला लगा। सर, इन्होंने बहुत लापरवाही से काम लिया, काली पुतवा दी, और इतनी बड़ी नाकामी की सूरत में सिर्फ एक ही एक्शन लिया जाता है, धारा 12। सुन, बकवास मत कर, तू फिर से शुरू मत हो यार। आखिर ये धारा 12 है क्या? फौरन नौकरी से छुट्टी और उसके बाद याददाश्त से भी। एक सेकंड, रुक जाओ। अरे बार-बार तुम लोग ये क्यों निकाल लेते हो? रिलैक्स ब्रो, चश्मा उतार। आराम से। सर, छोरा बावरा हो गया। एक अच्छी सी वजह ऐसा ना करने की। सर, क्यों बताओ ना, क्या बता क्यों नहीं रही हो? क्योंकि अगर आपने याददाश्त मिटाई तो सच कभी पता नहीं चल पाएगा। हाँ सर, आपको गधा समझ रहे हैं? हाँ कहो, मैं बटन दबाता हूँ। जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। चलो बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? देखिए सर, अगर आप सोचें, बहुत ध्यान से सोचें, वंगस, कितने लोगों को पता था कि वो यहाँ पर है? जो लोग इस रूम में मौजूद हैं, और शायद कुछ हाई लेवल के एजेंट्स को पता था। अगर सिर्फ इतने लोगों को पता था कि वंगस कहाँ पर होगा, और ये मानते हुए कि वंगस खुद की लोकेशन उन कातिलों को नहीं देगा, इसका मतलब उसकी लोकेशन MIB से लीक हुई है। हाँ सर, मामा ही भतीजा है, भतीजा ही मामा है। सर, ये बेसिर पैर वाली कहानी बना रहे हैं। अब गद्दार की बात कहाँ से आई? यहाँ कभी नल लीक नहीं हुआ तो खबर कहाँ से लीक होगी? सर, यही मामा बना रहा है। जबान संभाल के। तुम भी कुछ बोलो ना यार। मामा नहीं, चाचा भी बना रहे हैं। बस करो। अगर हमारे बीच कोई खतरा है तो इस प्लेनेट पर मौजूद हर बाशिंदे को खतरा है, चाहे वो इंसान हो या एलियन। सी सब उन कातिलों का पता लगाओ, उन्हीं के बीच वो गद्दार छुपा हो। ठीक है सर। चल टकले वटले। तुम अभी तक हमारी उम्मीद पर खरी उतरी हो। इस केस के लिए सी के साथ काम करो और हथियारों के डिपार्टमेंट को ऐसी चीज ढूंढने पर लगाओ जो डायट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। जी सर। वो लड़की काफी स्मार्ट है सर, और इस केस पर काम करने के लिए मेरे जैसा ही स्मार्ट लड़का चाहिए है ना? मैं तुम्हें कब तक बचाता रहूंगा एच? इस केस में आपको मेरी जरूरत है सर, और मैं हाइव को पहले भी हरा चुका हूँ। मेरे शेर की चाल और बाज की नजर कभी मात नहीं सर। इसने हराया था हाइव को सबसे पहले, और मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चला कहां गया। मैं तो सोचता था कि मेरे बाद तुम यहां के बॉस बन सकते हो, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम जा सकते हो, ये मेरा ऑर्डर है। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं सर। आपने कभी मुझ में जो आग देखी थी वो आज भी जल रही है सर। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको शर्मिंदा किया। मुझे एक मौका दीजिए और मैं सब ठीक कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ब्लेड नहीं है, लगता है इस पर किसी तरह का जहर लगा है। मैं समझ रहा हूँ। क्या कर रहे? सॉरी जोड़े, आईटी चाहते हैं कि इसके आगे का केस मैं संभालूं। क्या कहा? सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हो चुका है। वो मुझे देखकर काफी भावुक हो गए और फ्लैशबैक में जाकर पुराने दिन याद दिलाने लगे, और मुझ में उन्हें वो आग फिर से दिख गई। वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ काम करें, ठीक है? और वैसे भी इन महाशय के साथ रह के तुम घंटा कुछ सीखती। हाँ, चले तो तुम्हें जाना है या नहीं? हाँ, जाना। अच्छा ठीक है, वो चलो भी। एच, देख क्या रहे हो? इतना हैंडसम हो? ओके, तो आप मुझे बताओ सच क्या है? ये तो तुम बताओ, क्योंकि झूठ से नफरत करने वाले ने क्या चूर एंड चटा। ऐसा नहीं है। क्या बनाया है हमने? वैसे ऐसे ही करते रहे तो हम दोनों नए बंटी बबली बन जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? बंटी बबली द्वितीय, क्या सोचती हो? वो कास्टिंग डायरेक्टर देखेगा, पर मुझे लगता है हमें शायद सच का पता चला है। ठीक है, तो बताओ क्या पता लगाया तुमने? मैं इस चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर सारे जाने माने जहर के साथ क्रॉस चेक कर रही थी ताकि कुछ पता चले। और फिर वो किस होगा? मुझे पता है। हाँ, इसी ने तुम्हारे भारी भरकम जवेबियन की जान ली है, इसलिए इसको इतर मत समझो। ये बहुत खतरनाक जहर सिफॉस है। ये ज्यादा ले लिया तो सीधे अल्लाह मियां के पास। लेकिन अगर इसे समझदारी से लिया गया तो आधे अधूरे कपड़ों में डांस करते हुए मेरी गली में गली में करते रहे। हमेशा गली में, कभी अखाड़े में भी आते हैं। दंगल भी कर सकते हैं। वैसे दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ ऐसे जहर का जुगाड़ होता है। चलो चलो, अब इस दुनिया को हमें बचाना है। तुम्हारा मतलब है दुनिया को बचाने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए? फिर ठीक है,
वाओ। गली बॉय की शूटिंग यही हुई थी। मैं मजाक कर रहा था। वैसे ये जो सिंबल्स हैं, उनकी गैलेक्सी में वो उम्मीद या तबाही का सिंबल है। पक्का नहीं पता उससे गैलेक्सी उजड़ती है या बचती है। वैसे वो सिंबल शांति का है, लेकिन अर्थ पे उसका मतलब है कि हम MIB के सेफ इलाके में हैं। तुम्हें कैसे पता? ये MIB के बुक में था। यानी किताबी कीड़ा भी हो तुम। कस्टमर से सिर्फ मैं बात कर दी। मैं क्या करूं? तुम्हारी दाढ़ी में मुजरा। तुम सिर्फ चुप रहने का काम करती। ए, कैसा है रे तू नज़ार? सारे कायदे कानून भूल के ये खुलेआम एलियनगिरी की नुमाइश क्यों कर रहा है तू? कहीं तू एलियंस का दलाल तो नहीं बन गया? एच, तुम जिंदा होती? होती, मैं जिंदा होती। हे बसाम। कैसा है? नासिर बोला तू टपक गया। हे, खबरीज का बच्चा चुप। तू बोला। अबे। तुमने ये क्या गोली चिपकाई इसे? अब बस हम गलत समझ बैठी। हमने सुना कि तुम और रीजा अलग हो गई। रिजा, वो कौन है? ओम गुजरा जमाना था। इंसान या अपने को सब चलता है। नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम और एलियन कैसे एक साथ। अपनी कल्पना को अपने काबू में रखो और काम पे ध्यान दो। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा माफिया गैंग चलाती है। असल में वो बहुत ही कामयाब खातून है। मुझे ऐसी औरतें बहुत पसंद है। तू तो नहा धो के पीछे पड़ गया। बहुत बुरा हुआ है, मुझे अफसोस है। अच्छा, अब चुप भी हो जा, नहीं तो आतंकवादी सटकली हो जाएगी। तूने कहा वो सनकी इसका गला काट देगी। हाँ। वल्लाह हम जरा 1 मिनट में आती। तूने कहा था, झूठ मत बोल। तो मुझे तो लगता था आप MIB वाले क्रिमिनल्स को डेट नहीं कर सकते। हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस एक पे रुकना नहीं चाहता। हाँ, बेशक, रुकना नहीं चाहिए। ओ मेरी दाढ़ी वाली शीला, खुद पे इतना प्यार मत जता। बस खुद पे कितना जुल्म करेगा। ये जो तेरी फटफटी है उसको छुपा। सही बोला, छुपा लेगी। अब ऐसा नहीं होगी। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। हाँ। क्या है? इसमें क्लब के बाहर के CCTV कैमरा का फुटेज है। बाल की खाल निकालने से पहले अपने बाल तो बना लेते हैं। तुमने एटी को दिखाया? नहीं, मैंने सोचा पहले आपको दिखा। सब मेरी नजर से होकर जाएगा। गुड, मैं दिखा दूंगा। जाओ। जेल में सुरंग बताना पड़ेगा। लो मुसीबत आती तो हम यहाँ से जाती। बोल अब क्या करेगा बे? रीजा को बताती। यही वो जगह है। लगता है कई दिन से रखे हैं। इन्हें उठाने कोई बाहर नहीं आया। हेलो। इंस्टाग्राम से डिलीट कर दूंगा। शांति शांति, हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। भाई रुको, आ रहा हूं। ए चिंटू क्ले, हम तुझे छोटा भीम कहें क्या? अबे चिंगू, पहले शुरू तो होने दे। ये क्या चीज है? चीज नहीं, जेंटलमैन। सॉरी। नाम में क्या रखा है? प्यादों के नाम नहीं होते, हम प्यादे हैं। ओके, तो फिर प्यादू यहाँ आखिर हुआ क्या था? यहाँ पर मेरी 5वीं गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसकी पार्टी मना रहे थे और अचानक यहाँ पे तो उंतरू फुंतरू आगे उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तो भूल गया, रानी साहिबा। ओ ये तो कटली। हम कभी दूसरी रानी की खिदमत नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम ये खंजर अपने जिस्म के आर पार कर लेंगे। हमारा दिल जिगर गुर्दा फना हो जाएगा। विषम स्पेलिंग मिस्टेक फना। हे, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी का दी एंड नहीं कर सकते। मोहतरमा रानी का प्यादा बिना रानी के सिर्फ एक प्यादा होता है, जिसका कोई वजूद नहीं। बस एक ही रास्ता बचा है इस दर्द भरी दुनिया से अपने आप को रुखसत करने का।
नहीं, हमें रोको मत। आज तो बिल्कुल मत रोको। रोक रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं लगता हमें इसे रोकना चाहिए? देखते हैं ना, मजा आ रहा है यार। कुछ कहा क्या? तुझे नहीं, तो कंटिन्यू कर। नहीं, इसने नहीं, पर मैंने कुछ कहा। तुमने? हाँ, इसने सब कुछ देखा है तो सुनो प्यादो। असल में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी रानी ये चाहती कि तुम ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। तुम कौन हो ये बोलने वाली कि एक रानी क्या चाहती है क्या नहीं? तुम रानी हो क्या? वैसे मुझे ये रानी शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं, मैं रानी वानी नहीं हूँ। लेकिन तू जानता नहीं है ये कौन है? ये एजेंट है। लड़की और जेंट्स? ये कोई खिताब है? हाँ, ये बहुत सॉलिड खिताब है। इस खिताब की बहुत अहमियत होती है। इसमें आन बान शान और एकदम तगड़ा जिगर चाहिए, समझा क्या चिंटिया? ये आइडिया मेरे दिमाग में खुद का क्यों नहीं? मरहूम को इज्जत देने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। सही। हम कयामत तक आपकी सेवा करेंगे। सुबह नाश्ते में केकड़े का जूस। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अबे तो हम कसम खा चुके हैं। फिशुम, पहले बोला होता नहीं तो सोचते। मुबारक हो। अगर आप हमसे पहले टपकी तो हम टप्पा खाकर बोलते हैं कि ये खंजर अपने जिस्म के आर पार कर लेंगे। मौका मिलने दे, पहले तुझे टपकाऊंगा। रानी सेन्योरिटा, मैं भी हूं ना, मुझे कैसे भूल सकती हो? ठीक है। एच, असल में मैं कब से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मतलब किसी चीज के बारे में। और वो चीज तुम्हारा मतलब ये? तुमने ये चुरा लिया? चुराया नहीं, बल्कि वो सबूत हासिल किया जो तुमने क्राइम सीन से चुराया। बंगस से मुझसे कहा था ये छुपा लो, और मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे छोड़कर बंगस पे भरोसा किया। इट हर्ट मी। तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया? हाँ, दिल है तुम्हारे पास? एच, ये लोग क्या कर रहे हैं? कल्टी टाइम। ये सब क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पे बॉडीगार्ड 2 की शूटिंग चल रही है, लेकिन भाई नहीं दिख रहा कहीं पे। थैंक यू। मैं चाहता हूँ तुम हर गली नुक्कड़ और नाले को बंद कर दो। अब जरा कैमरे को जूम करके मुझे वो एरिया दिखा। क्या कोई मुझे प्लीज बता सकता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सर, मामला थोड़ा नाजुक है, सबके सामने नहीं बताया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अभी आया, उन पर अपनी नजर बनाए रखो, समझे? देखो, ये सरासर पागलपन है। भले ही एज से तुम्हारी नहीं पड़ती, फिर भी एज इस कंपनी के सबसे बेस्ट एजेंट में से एक है। नहीं, वो था बेस्ट एजेंट। हाइव के साथ मुठभेड़ के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। आप ही देख लीजिए। देखिए, मेरे सोर्सेस ने बताया कि वंगस ने उसे चुराया था जबेबियन वॉर डिपार्टमेंट एडवांस रिसर्च डिवीजन से और यहाँ ले आया। और ये बात तुमने उससे छुपाई? ये कब से चल रहा है? जवाब दो मुझे। इसका जवाब मैं दूं? सर, वो जो भी चीज है, एम और एच उसे आपके ऑफिस लाए थे और आपने उन्हें जाने दिया था। बुरा मत मानिए सर, गलती आपकी है। जो कर रहे हो करते रहो। यस सर। और सुनो सर, और सीधे मेरे पास लेकर आना। इस चीज को बचाने के लिए वंगस ने अपनी जान तक दे दी। ये किसी भी कीमत पर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। जी सर। ऐश, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऑपरेशन मेरा नहीं है। वहां से निकल जाओ और मुझे रिपोर्ट करो। शायद एम का शक सही है। मैन इन ब्लैक में कोई ना कोई गद्दार जरूर है। ओके, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है, हमें शूट करने आया। मैं तुमसे मिलता हूँ चौराहे पे। जाओ। प्लीज साइड। क्या बोल रही है पब्लिक?
सही है, पर इसका एक्सीलेटर किधर है और ब्रेक? पानी लो, कड़क धूप है। ग्लूकोन सी डाला, अच्छे से हिलाया ना? बाकी ये कंट्रोल में तो आएगी ना भाई? हाँ, एकदम फटाफट और सटासट चलती है, जैसे मक्खन पे छुरी चलती है। चल रावस। मार्कस, ये फटफटिया बोल के क्या चिपका दिया भाई? अरे हाँ, चश्मा पहनो। ओ भाई लोग, इधर देखो, एक फोटो लेनी है। लाओ, ये मुझे दो। वैसे अम्मी जाके दीदी दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। किसके दिल की? अरे भाई कुछ तो मजा आ गया। ये तो पॉकेट में रॉकेट निकला। देखा, अम्मी ने सही कहा था। अब बाकी भी सुन लिया करो। अपनी लाइफ बच गई, मतलब अपना टाइम आ गया। रास्ते में सारे समोसे खा गया। वाह, ये क्या हो रहा है? ये हिल रहा है। ये क्या झोल है? इसके बीच में देख रहे हो? देखो, फोटोस्फीयर के अंदर चारों तरफ कैसी जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। हाँ, मुझे दिख तो रही है वो फोटो वाले हिस्से में वो। अच्छा, असल में ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं। क्या वो? मैं समझा नहीं। अंदर बम फट रहा है? मेरे ख्याल से इसके अंदर एक स्टार है जिसे बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया है, और इसके कलर के हिसाब से मुझे लगता है ये ब्लू जायंट है। चलो इसका भी बटन दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा मतलब है हम दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन को मजे के लिए इस्तेमाल करें? मतलब विज्ञान और मस्ती के लिए। हाँ, वैसे ही मस्ती की पाठशाला तो है ही। अच्छा ठीक है, इससे खाली जगह तो कहीं नहीं मिलेगी, यानी जगह भी है, जरूरत भी और मौका भी। मतलब मार दो मौके पे चौका। तो इसकी पावर की सेटिंग एकदम कम रखे, क्या कहते? अरे तुम जल्दी स्टार्ट तो करो, मुझे खबर नहीं हो रहा। मुझे लगता है इसका एंटीना थोड़ा ढीला हो गया है।
मिलना चाहिए तुम्हें कसम से। सर, वो भाग निकले। कहना ये चाहिए कि तुम उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे। वैसे मुझे पूरा यकीन है सर, उनकी किसी ने मदद की। मुमकिन है, और मैं इसको जानता हूं। वो जो भी कर रहा है उसकी कोई वजह है। आप उसे बचाते क्यों हैं? हाँ? वो मेरी गलती से नहीं भागा। मैं बचाना चाहता हूं इस इंस्टीट्यूशन को। और किससे? मुझसे? क्या आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं? तुम्हारी वफादारी पर नहीं, समझदारी पर। तुम्हें और कुछ कहना है एजेंसी? नहीं सर। गुड। तो क्या तुम यहां से जाने की तकलीफ करोगे? तो वंगस जानता था ये चीज कितनी पावरफुल है, और उसने फिर भी ये चीज तुम्हें दी, जबकि उसे पता था इससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और वो कुछ ही दिन पहले मिला था तुमसे। सोचो क्यों? पता नहीं, शायद उसे मुझ पर भरोसा था। भरोसे के मामले में मुझे तुम पे कोई शक नहीं, लेकिन मंगस और मेरा पुराना याराना था। हम दोनों पक्के दोस्त थे यार। दारू पी के हम अक्सर लफड़े किया करते थे। हम एक दूसरे के जैसे चड्डी बड्डी दोस्त थे। तो मुझे पक्का पता है कि उसे मुझ पे पूरा भरोसा था। ओके एच, तुम्हें पता उसने क्या कहा था? कि तुम हम पहले जैसे नहीं रहे। यार मैं थक गया हूँ ये बातें सुन सुन के कि तुम बदल गए हो, ऐसे हो वैसे हो। यार मैं तो पहले जैसा ही हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम पहले से ही ऐसे थे? ऐसे कैसे? एकदम अनाड़ी, एक नंबर के अकड़ू, लापरवाह। और बताओ या काफी है? थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? वैसे जो ये तुमने तारीफों के पुल बांधे उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं अनाड़ी बन जाता हूँ ताकि तुम खिलाड़ी बन सको। और वैसे भी मेरा काम इस दुनिया को बचाना है, और उसके लिए मैं अनाड़ी, खिलाड़ी, भिखारी कुछ भी बन सकता हूँ। समझी? बहुत बोल लिया, थोड़ा पानी पी ले। कोई जगह से नहीं लेगा। नीचे फेंक दे भूतनी के। कोई नहीं लेगा। अबे तू कहाँ से अटक गया? पानी की बोतल में फिट हो गया था। पानी न जाने कहाँ कहाँ घुस गया होगा। जिंदगी में पहली बार नहाया अपन। साले के बाल मेरे मुंह में चले। तभी उसमें दाढ़ी जैसी बदबू आ रही थी। अच्छा बस सुन, क्यों ना अपन एक मांडवली कर ले। मैं तुझे अगले बर्थडे में रेजर गिफ्ट करूंगा अगर तू मुझे वो दे बेटा। अबे भूल जा, तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। अब मैं ये चीज लेकर सीधे रिजा के पास जा रहा हूँ। अब मैं ना मिलूंगा तुम्हारा। गुड जॉब एच। ए चिंटिया, तेरी रानी साहब बोल पक्कड़ पास करे। उनको तो मैं बोल दूंगा, लेकिन अदब से बात करना सीखो। रानी साहिबा, इस अंडे के छिलके को पकड़ चाहिए। प्यादो, तुम इसे जरा बता दोगे कि जितनी जल्दी ये मेरे ड्राइव कंसोल को ठीक कर देगा उतनी जल्दी पता चलेगा कि प्रोग्राम कैसे करना है। रानी साहिबा कह रही है तुम्हारे कपड़े ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तुम्हारा दिल भी ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अबे चपड़ गंजू, ज्यादा दिमाग मत लड़ा। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, समझा गया? मैंने यही सुना। तेरी तो अरे वाह प्यादो, जो तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रही थी। तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली। थैंक यू। अप्पू राजा अपनी बेबी को बोलिए ठीक हो गया। इस ढीले ने स्क्रू टाइट कर दिया रानी साहिबा। उसे थैंक्स कह दो। सच में बोलूं क्या? मतलब बड़ी बेरुखी वाली आदत के साथ, बिल्कुल अपने स्टाइल में। वैसे भी तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। आई ट्रस्ट यू। एक थैंक यू ले लो करेले के जूस के साथ। मुझे पता है उस हथियार को वापस कैसे लाना है। ये डायरेक्ट बोल रहा है। हाँ ठीक है प्यादो, वो कैसे? मुझे पता है उस हथियार को किसने खरीदा होगा। रीजा स्टेवरोस। वही तुम्हारी एलियन वाली गर्लफ्रेंड रीजा? दूसरी दुनिया की हथियारों की डीलर रीजा? बीच में घुसने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। तुमने रीजा से इश्क लड़ाया, कातिलों की कातिल, उसकी ठुड्डी पे काला दिल। बहुत खूबसूरत है वो। जब हमारी मुलाकात हुई मुझे पता नहीं था वो आर्म्स डीलर है, और मैं उसकी कम से नदाओं पर फिदा हो गया। और प्यार ना पेशा देखता है, ना आगे देखता है, ना पीछे देखता है, बस देखता है तो दिल, जो कि हम एक दूसरे को दे बैठे थे, प्यार कर बैठे थे एक दूसरे से पागल हो गए। अगर ये करना गुनाह है तो मार दो मुझे। मुहूर्त अच्छा ठोकने दो। क्या कहा? तुम्हारा प्यार भरा दिल।
सुनने में कितना क्या? अजीब है ये, प्यार भरा दिल, वो भी तुम्हारे मुंह मजाक कर रहे हो? ठीक है हंस लो हंसते कट जाए विषम विषम। तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पूछ रहा हूँ। तुमने प्यार के मैजिक के लिए लॉजिक का साथ नहीं छोड़ा? मेरे सामने प्यार की बातें मत करो। मेरा दिल 6 बार टूट चुका है, सुनते ही मुझे एसिडिटी होती है। प्यार का मैजिक उतर जाता है पर लॉजिक का नहीं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, प्यार व्यार कुछ नहीं, बस केमिकल लोचा है दिमाग का, जिसका हम भरोसा नहीं कर सकते। सब बेकार है और टाइम वेस्ट। पर इसी केमिकल लोचे की वजह से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, चाहे वो बीच रात किसी रेगिस्तान में फंसे ही क्यों ना हो। बड़ी गहरी बात बोल दी। मामला सेट हो चुका है। अब शुरू करते हैं इसे। थैंक यू। क्या दूं? यहाँ नहीं। वो तो भूखा हूँ इसलिए। मिसल पाव खिला दो तो कुतुब मीनार तक भी कूद जाओ। ठीक है चलो स्टार्ट करें। ये लो उड़न खटोला तैयार। बहुत बढ़िया। मैं रीजा को जानता हूँ, भले ही वो मौत की सौदागर है पर उसकी भी एक कमजोरी है। तू तैयार है ना छोटा चेतन? कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुड, क्योंकि हम नेपल्स जा रहे हैं। ओह, यानी रीजा का खून ही ठिकाना जहाँ मौत को है आना। ये डीलिंग किसी और दिन कर ले, मुझसे कोई मिलने आया है। चलेगा ना? क्यों नहीं? थैंक यू। बाय। लूका टप्पी दे दे यार। नहीं। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, पर ये पिंक पैंथर बने क्यों घूम रहे हो? कैसा है मेरे यार? शेविंग वेविंग नहीं करता क्या आजकल? शादी कर ले, वैसे भी सीजन चल रहा है। तेरे बच्चे हो जाएंगे, मुझे मामू मामू कह के बुलाएंगे। और वैसे भी आजकल तो मुझे झप्पी वप्पी नहीं देता, क्यों बता? और तुझे कोई लड़की वड़की नहीं मिल रही तो मुझे बता, मैं तेरी फोटो डालूंगा खींच के एकदम 48 मेगापिक्सल कैमरा से। कितना कमाल का है ना वो। वैसे भी मुझे अनोखे खूबसूरत जीव कुछ ज्यादा ही पसंद है। काफी मेंटेन करके रखा है। एलोवेरा पीती हो क्या? तो आखिर एमआईबी ने तुम्हें लात मार ही दी ना? मैं खुद को लात मार के बाहर निकल गया। कुछ पंछी उड़ने के लिए बने होते हैं और कुछ गोली खाने के लिए। यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, शायद तुम्हें पसंद आए। म्याऊ म्याऊ भाव राव राव राव। ओह अच्छा है। वैसे ये प्यारा तो है मगर बदसूरत दिखता है। इसे संभाल कर रखना। संभाल कर तो मैंने अपने दिल को भी तुम्हारे लिए रखा था। और संभाल संभाल कर अपना प्यार भरा दिल तुम्हारे लिए फिर लाया हूँ। इसके प्यार भरे दिल में कोई भूसा क्यों नहीं भरते था? दरअसल तुम्हें मैं अपने कुत्तों के आगे फेंक कर तुम्हारी बोटी बोटी होते देखना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा बकरे जैसा चेहरा याद आया। खैर बताओ मुझे। क्या बताऊं? मुझे सच जानना है। मुझसे कभी प्यार किया था?
प्यार था या बस दिखावा था? जवाब दो। बताओ ना। मैं तुम्हारी असलियत पहले से जानता था और मेरा काम था तुम्हारा भरोसा जीतना और मौका मिलते ही तुम्हारे मौत के धंधे को बेमौत मारना। हमारा मिलन का टाइम आ गया। तुम्हारा टाइम आ तो गया, पर मार खाने का। बकवास बंद करो। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं अपने दिल से कहता हूँ जब दिमाग बहुत आवाज करने लगता है। जानती हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो। ये भी जानती हूँ। तुम मेरी जान हो। चलो तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। हाँ, क्यों ना फिर से एक शुरुआत करें, अपने प्यार को आबाद करें। दफा करो इसे। दफा का मतलब एक सेकंड रुकना, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सुनो तो मेरी तुम्हें एक छोटी सी सलाह देती हूँ। अगली बार जब मेरे लिए कुछ लेकर आओ तो उसी दिन मत लेकर आना जब मेरे हाथ अब तक का बना सबसे ताकतवर हथियार आया हो। इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं, मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे पास हथियार है। मेरा इरादा वो नहीं है। मेरी बात तो सुनो। अरे तुम क्यों इतना टची हो रहा है? छोड़ना। बहुत पर ले जाओ। हाथ मत लगा। तो भाई लोग अपनी जान पहचान तो हो गई है, जब मिलने का दिल करे तो कभी आओ हवेली पर। सेबास्टियन डार्लिंग, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम सारे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकते हो। दादू? हाँ देख लिया। ओह क्या बात है। चलो प्यादू, अब जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। तो देखो मेरा कमाल होगा अब धमाल। बकवास मत करो, मुझे बता तुम्हें खरीदना है या नहीं। कमाल दिखा दिया। मैं बाद में कॉल करती हूँ। छोटे उस्ताद, कहाँ भागे जा रहे हो? दोबारा ऐसी हरकत की तो ओह हेलो। ओह एज तो यहाँ से चला गया, लेकिन तुम फंस गई। अब क्या करे इस बेचारी का। कम से कम मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं हूँ। ओह अच्छा, वैसे ये छोटे मुंह बड़े धमाके वाली एटॉमिक गन है। तुम्हें पता है ये इंसान के शरीर का क्या हाल करती है? ये शरीर को अंदर से चलाकर राख कर देती है। अच्छा, और तुम्हें पता है किसी सिर फिरे आम डीलर्स के साथ एक प्यादू क्या करता है? प्यादू किसी कुत्ते का नाम लगता है। प्यादू मैं हूँ, छिलेले मुर्गी।
टेंशन मत लो, मैंने सब संभाल लिया है। एज डार्लिंग, पहले अपने आप को तो संभालो। हिसाब बराबर, मार दो इन्हें, पर इसे तड़पा तड़पा कर प्यार से मारना। नहीं, प्लीज छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे टरांशियल सांड। क्या कहा तुमने? टरांशियल? हाँ जी हाँ, टेरेंशियन जब किसी की जान लेने पर आते हैं तो कुछ सोचते नहीं, क्योंकि सोचने के लिए उनके पास दिमाग नहीं होता। अबे कुछ करो। वो एंड्रोमेडा से बिना मरने वाला ट्रैंशन है जो बहुत ही खूंखार और खतरनाक होता है। मैं टेरांशियन को जानती हूँ, एक बार उसे मिली थी और उसे बचाया भी था। काबला नाक्शुलिन। क्या? काबला नाक्शुलिन? देखो कुछ बोल रही है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि तुमने मुझसे ये कहा था। मॉली। हाँ? मॉली? क्या ये तुम्हारी मौसी की बेटी है? देखा, हम सब रिश्तेदार हैं। कितने बड़े हो गए हो? मतलब मैं भी हो गई हूँ। वो बॉक्स से दो। लूका, मेरे एहसान कैसे भूल गए? बचपन में तुम्हें चौकोस वाला खून पिलाया, जब बड़े हुए तो किसी का खून बहाने से नहीं रोका। याद आया? नहीं? वो दो मुझे। थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, वैसे ये काबला नाक्शुलिन, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन जिसे भी तुम कहोगी उसे मैं ऐसी मौत दूंगा कि यमदूत की भी रूह कांप जाए। उससे अच्छा तुम बस इसे यहाँ थोड़ी देर संभाल के रखो ताकि एच और मैं आगे के बारे में कुछ प्लानिंग कर सके। एच का तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे तो लगा हम तो गए। हाँ, लेकिन रिश्ते पहले नहीं मिला सकती। हाँ। रिश्ते पहले मिल जाते तो इसकी ठुकाई कैसे होती? तो नाम है मॉली। नहीं, एजेंट है। लेकिन पता चल गया। अब तुम सोच रही होगी मेरा नाम क्या है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर भी सुन लो। ओके। बताऊं? MC शेर। हेम्सवर्थ। ये नाम शक्ल पे जाता है। सब यही कहते हैं। मैं हूँ हरिलाल। क्या? कहा था प्यादों के कोई नाम नहीं होते? हाँ, नहीं होते। आज सुबह 7:30 बजे ही रखा है। ये क्या मुसीबत है? इस पहाड़ का ब्रेकअप अभी होना था। टेंशन तो रुक गया था। हमें वो हथियार चाहिए हाइव के लिए। नहीं, तू जानता नहीं तेरा बाप कौन है। हम हैं मैन इन ब्लैक, मतलब मैन एंड वुमेन इन ब्लैक। क्या बोला है बिशप? अगर तुम्हारे भेजे के किसी खोपचे में अकल टाइप की चीज बची है तो पतली गरी पकड़ के निकल लो। हम हैं इस दुनिया के रक्षक और यहाँ जो कुछ भी मौजूद है उन सब के भी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम आगे बढ़ते आ रहे, आ जा। रुक जाओ वरना मैं इस पूरे आइलैंड को उड़ा दूंगी और इस पर जो भी है उन सबको भी। बेबी, मॉली बेबी, इस पे हम भी मारे जाएंगे। इतना बोल बच्चन दिया है मैंने। हाँ, तुम्हारा बोल बच्चन काफी दमदार था, पर ये ज्यादा दमदार है। सुन लिया तुमने? अब मैं फिर से नहीं कहूंगी। इस दुनिया को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम भी। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जिसे मारा ना जा सके, बस तरीका आना चाहिए। तुम दोनों ठीक हो ना?
हाँ हम ठीक हैं आपकी बदौलत। पर सर आपने हमें ढूंढा कैसे? तजुर्बे से। एज को फिर से रिजा मिल गई। या आशिक आवारा बनना कब छोड़ोगे? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम सब ठीक कर दोगे। शुक्रिया सर। बहुत खूब है। एजेंटों को तुमसे बहुत उम्मीद थी और तुम उस पर खरी उतरी। यूनिवर्स तुम्हें सही जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हें होना चाहिए, और सही वक्त पर भी सर। आओ घर चलते हैं। इसे सही सलामत रखा जाए, यो है ना? सॉन्ड्रा, जवेबियन एम्बेसी को खबर कर दो, उनका हथियार आ गया है। प्रोबेशनरी एजेंट होकर तुमने पहले असाइनमेंट में कमाल कर दिया। मैराकेश, फिर वो रेगिस्तान, नेपल्स। जरा सोचो, हम में से एक बनकर तुम क्या क्या हासिल करोगी। यस सर। इस पल का मजा लो है, क्या पता कल क्या हो। पता नहीं तुम ये कैसे करते हो, शायद नसीब तुम्हारा साथ देता। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे दुनिया को तबाही से बचाया, वो भी एक नहीं दो बार। सोचने वाली बात है, मतलब है ना कमाल की बात। MIB। थैंक यू। अभी आता हूं। हाँ। हे, कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ठाक। अच्छी पार्टी है ना? हाँ अच्छी पार्टी है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। जब मैंने उन भाइयों को कहा था कि हम दुनिया बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा था वो भी कर सकते हैं। और ये भी कहा था वो हथियार उन्हें चाहिए हाइव के लिए। कहीं इसका गलत मतलब तो नहीं समझ रहे हो? शायद उन्हें वो हथियार इसलिए चाहिए हो ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके हाइव से। इसका मतलब है वो हाइव कभी थे ही नहीं। हाँ लेकिन वो DNA, वो म्यूटेशंस जो हाइडी ने उस सैंपल में दिखाए थे। एक मिनट देखते हैं। एजेंट एच, मुझे वो भाइयों की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाओ। केस फाइल को डिलीट करने की अथॉरिटी किसके पास है? चलो मेरे साथ आओ। और वो नेपल्स वाली बात, उन्हें कैसे पता हम नेपल्स में थे? वो अपना काम कर रहे थे। उनका काम हम पर नजर रखना भी है। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था और इसके अंदर एक चिप लगी है। हमें वो जवेबियन हथियार देखना है, दिखा देंगी प्लीज? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं इस केस का सीनियर एजेंट हूं और मुझे वो हथियार देखना है इसी वक्त। मुझे लगता है वो शुरू से ही उसके पीछे थे। हाइडी एक गद्दार है, पक्का। पर किसके लिए? और वो हथियार को लेके जाएंगे कहां? पेरिस। मेरे ख्याल से पेरिस जाएंगे। मैं जानता था, मुझे शुरू से लग रहा था उनके इरादे नेक नहीं है। मुझे लगा वो तुम्हें बचा रहे हैं, लेकिन पता चला मामला उल्टा है। वो अपनी करनी छुपा रहे थे। इसकी कोई तो वजह होगी। एम आओ, चलो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं सी, रुको। सुनो, अब ये मत कहना कि ये तुम्हारी लड़ाई है। पता है, मानता हूँ, लेकिन अगर पता चल गया कि तुमने जो कहा है वो सच है और ये खबर बाहर फैल गई कि MIB हिस्ट्री के सबसे काबिल एजेंट एक गद्दार है, तो एजेंसी इस बदनामी से कभी उबर नहीं पाएगी। और अगर हमने उन्हें रोक लिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुम उन्हें नहीं रोक पाए तो फिर? तो सबसे कह देना वो मैं था। लोगों को बताना मैं गद्दार था। कसम से एजेंसी तुम्हारी बात मान लेगी। मेरा भाई। वो तेरी इसके तो लग गए। कहते हैं पैसा वसूल। मैं ड्राइव करूंगी। इसका स्टेयरिंग इधर होना चाहिए था ना? हाँ, इस देश में तो नहीं। जरा देखो, यहीं कहीं पर एक लाल बटन होना चाहिए। झकास, लाल बटन दबाओ। मिल गया।
समझ रहा हूँ। याद है मैंने तुमसे कहा था झूठ बोलना हमारा काम है। यही बात टी ने मुझसे कही थी जब मैंने MIB ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा था हमें दुनिया से झूठ बोलना पड़ेगा पर एक दूसरे से नहीं, और उन्होंने ही मुझसे झूठ बोला। पर तुम हमेशा अपने दिल की नहीं सुन सकते हैं। कभी कभार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी ही होती। नहीं, हमने साथ मिलकर दुनिया को बचाया था। हमारी अक्ल, हुनर और काबिलियत से हम जोड़ी नंबर 1 थे। पहले भी सुन चुकी हूँ। मुझे फिर से जानना है कि तुमने हाइव को कैसे हराया था। हाँ, 3 साल पहले की बात है जब हाइटी और मैं हाइव का सामना करने पहुंच गया सिर्फ अपनी अक्ल और काबिलियत से। खुश? ओके। हाँ, लेकिन तुमने हराया कैसे? मतलब तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस मैं जानना चाहती हूँ। बताया तो था। तुमने नहीं बताया। कई बार बता चुका हूँ। खैर, हाइटी और मैं हाइव का सामना करने पहुंच गया सिर्फ अपनी अक्ल, काबिलियत और हुनर। एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, है ना? हाँ, बार बार। कॉपी पेस्ट। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? एच, मुझे नहीं लगता तुमने हाइव को हराया था, बल्कि तुम्हारी याददाश्त मिटाई गई थी। साथ में एम को भी लाया। इस टावर के चप्पे चप्पे में इतिहास बसा है। आईफिल से दूसरे सिविलाइजेशन से कनेक्ट होने के वर्म होल्स। यहां पोर्टल्स भी खोजे गए जहां से पहली बार एलियंस आए। और हमने भी तो यहां इतिहास बनाया, क्यों है ना एज? वो भी सिर्फ अपनी अकल और अपनी काबिलियत के बलबूते पर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हाइव को गैलेक्सी का सबसे पावरफुल हथियार चाहिए था, तो आपने वंगस को उसे मैन इन ब्लैक में लाने दिया, और वो मिलते ही आपने उसे हाइव को दे दिया। माय डियर बॉय, तुम हमेशा से काफी स्मार्ट रहे, मगर अब इससे कोई नहीं रोक सकता। उस हथियार से हर प्लैनेट रात के ढेर में बदल जाएगा और शुरुआत अर्थ से ही होगी। कंट्रोल से दूर हट जाइए। आपने पहले मेरी याददाश्त मिटाई, मुझे हीरो बना दिया, कहा कि मैंने दुनिया को बचाया, और इस झूठ को मैंने सच मान लिया। उन्हें ये चाहिए था। मैं क्या करता? मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना। हमेशा तुम्हारी तरफदारी की मैंने। वो अब हाइटी नहीं, कोई और है। हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना।
बहुत गहरा था। आप मेरे लिए सब कुछ थे। एच तुमने अपनी रानी की अच्छी सेवा की। Don't underestimate the power of a प्यादू। मैंने सुना है वो बहुत खड़ूस है। हाँ, सही सुना। तो तुमने कोई गड़बड़ नहीं की? नहीं मैम। सच कहूँ तो बीच बीच में कुछ लोचे हुए और शुरू में हमारे बीच थोड़े लफड़े भी हुए, लेकिन सच में मारू गोली। सच में हमने कोई गड़बड़ नहीं की। आपने कहा था लंदन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जानती थी? कुछ वक्त से लंदन ब्रांच से मेरा भरोसा उठ गया था। मुझे इसकी वजह कभी पता ही नहीं चली। जी के जैसा काबिल एजेंट एजेंसी में कोई नहीं, और वो बहुत याद आएंगे। आज से तुम हम में से एक हो, एजेंट एम, और तुम अब प्रोबेशनरी भी नहीं रही। चलो मेरी ट्रेनिंग काम आई, तुम परमानेंट हो गई। अब से तुम हो। मैं कुछ समझा नहीं। प्रोबेशनरी हेड ऑफ लंदन ब्रांच। क्या आपने मेरा ट्रांसफर कर दिया? अब नए बच्चों को मैं सिखाऊंगा। मतलब प्रमोशन है या डिमोशन है मैडम? नहीं, बात को समझो। ये सब होने से कई साल पहले जी ने मुझसे एक यंग और स्मार्ट फील्ड एजेंट का जिक्र किया था, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। क्या तुम उनका भरोसा तोड़ना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस एजेंट्स हैं यहाँ। हाँ, बेशक हैं, लेकिन तुम्हें हमारे सीनियर स्टाफ का पूरा सपोर्ट है, और साथ ही एजेंट सी का भी। ऐसा क्या? तो तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ। गुड, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम लंदन ब्रांच का काम निपटाकर मंडे को न्यूयॉर्क MIB में रिपोर्ट करना। न्यूयॉर्क? थैंक यू एजेंट हो, और तुमको बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो टू। तुम्हें अपने एजेंट से मिलना होगा, मेरे साथ चलो। तुम्हें जानना था ना हम कैसे काम करते हैं? अब जान गई हो। बेशक हमें हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है एजेंट एम। गुड बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे कहा कि वापस जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। अच्छा, मेरी गाड़ी चलाने का प्लान है? नहीं, बस चलाने का प्लान है। हाँ, चलो इस बार तो तुम सही सीट पर हो। गलती मैं बार बार नहीं करती। तो मैं गलत सीट पे आ जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ।
पीछे बैठ, नीचे मैं चले को आज कहते हैं, मुझे को रात कहते हैं, उस रात से तेरा मुंह काला कर दूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है बे चिंटिया? अब तो रोज दिखूंगा क्योंकि आई एम योर्स ट्रूली बेबी सिटर। मेरा क्या? तुम्हारी आया बनेगा ये। यानी कि बॉडीगार्ड। रानी साहिबा ने बोला कि मेरे बिना तुम्हारा दिमाग जीरो है। ये बेशुम। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, कुछ और कहा था। कुछ और मतलब तेरी और गाना गाना चाहती हो? मेरा फेवरेट गाना है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मेरे सामने शर्मा मत। गाना अच्छा लगा तो अंडा भुर्जी खिलाऊंगा। क्या मैं इसको ठुकरा सकता हूँ? नहीं। देखा, नहीं ठुकरा सकते। लाल बटन किधर है? ये रहा। अब तो एक बार अकेले में मिल। बहुत मच करता है। अच्छा, ये कार बहुत नाजुक है तो वही गलत बटन मत दबा देना। हाँ जानती हूँ, इस बार मैं अपनी दिल की सुनूंगी।